Okay, so welcome to our 18th class today in Bhagavir Foundation. And सबको again नमस्कार, सत श्री अकाल और रियाज अहमद जी को आदाब। एंड हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 1 2 3 4 मतलब फोर्थ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है। अभी तक हम जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वो 3 कर चुके हैं कि जस्ट नाउ जब कोई काम अभी अभी खत्म करते हैं तो वहां हम हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड। दूसरी जगह हमने सीखी थी जहां पर हम हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसको हमने नाम दिया था टाइम लेफ्ट। याद होगा आपको कि कोई काम को करने का अगर समय बाकी है और मुझे कंफर्म करना है कि वो काम आपने किया या नहीं किया। जैसे इस समय डिनर का समय चल रहा है, देखो है ना, अभी भी डिनर कर सकते हैं हम। तो मुझे अगर कंफर्म करना है कि आपने डिनर किया या नहीं किया तो उसके लिए सवाल बनेगा हैव यू टेकन डिनर। 9 बजे भी पूछूंगा हैव यू टेकन डिनर, 10 बजे भी पूछूंगा हैव यू टेकन डिनर, लेकिन सुबह अगर मैं पूछूं तो पूछूंगा डिड यू टेक डिनर, है ना। ये हमारा दूसरा यूज था। तीसरा यूज भी हम अपनी क्लास में सीख चुके हैं कि एक्सपीरियंस बताना हो। क्या बताना हो? एक्सपीरियंस। पूछना हो मतलब बताना हो मतलब पूछना हो। जैसे मैं पूछना है कि बताओ कभी ताजमहल देखा है, कभी ट्रेन में बैठे हो, कभी दूध में जलेबी डाल के खाई है। तो कहने का मतलब जब भी हमें कोई एक्सपीरियंस पूछना है तो भी हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं एवर के साथ में। हमारी पिछली क्लासेस में आप इसको समझ सकते हो। आज हम चौथा हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, चौथे यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आते हैं वो चौथे यूज पर। ओके, ये जो चौथा यूज है इसको हमने हिंदी में इसको हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में से बोलते हैं हम असर बाकी, इफेक्ट लेफ्ट, EFFECT, इफेक्ट लेफ्ट। तो जैसे पहला था जस्ट नाउ, दूसरा था टाइम लेफ्ट, तीसरा था एक्सपीरियंस, और ये चौथा वाला आ गया जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट लेफ्ट। यहां पर हम हैव और हैज के साथ में, हैव और हैज के साथ में एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं, और ये चौथी जगह बन जाएगी जहां हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए आते हैं इस पे, और ये जो चौथी जगह है इसको सीखने से पहले थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लेते हैं, बातचीत से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा चौथी जगह जिसको हमने बोल दिया असर बाकी, इफेक्ट लेफ्ट। इसके लिए मेरे को किसी की मदद चाहिए होगी, तो मैं मदद लेता हूँ हिमांशी जी और रियाज जी की मदद लेता हूँ। पहले हिमांशी जी से बात करता हूँ। हिमांशी जी आपकी मदद ले रहा हूँ, रियाज जी जी आप सर। करिएगा। हिमांशी जी, एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसका नाम था शोले, है ना। जी सर। आपने देखी? जी सर, देखिए। कितने साल हो गए? 10-12 साल पहले देखी थी शायद। 12 साल हो गए, है ना, 10 साल हो गए, चलिए, है ना। अब चेक करते हैं कि 10 साल पहले जो मूवी देखी वो कहाँ है। ठीक है। अच्छा, उस मूवी में दो मेन एक्टर थे, मेन हीरो थे, एक था सलमान खान, एक था शाहरुख खान। नो सर। अच्छा, नहीं था, फिर कौन था? अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी। ओके ओके। उसमें एक मेन, दो एक्ट्रेस थी मेन, एक जो मेन लीडिंग रोल में थी वो थी कैटरीना कैफ। नहीं, नो सर, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी थी।
और जी सर। दूसरी शिल्पा शेट्टी। नो सर। अच्छा, वो कौन थी फिर? जया बच्चन जी। अच्छा, जया बच्चन थी, क्या बात है। अच्छा, 10 साल हो गए मूवी देखे हुए आपको। चलो। 10-12 साल। अच्छा, उसमें ना एक डाकू होता है, उसका नाम था मंगल सिंह। जी सर। मंगल सिंह है। नहीं सर, हाँ। गब्बर। अच्छा, गब्बर होता है। अच्छा, याद है आपको। अच्छा, उसमें जी सर। उसमें वो जो होती है हेमा मालिनी, वो ऑटो रिक्शा चलाती है ना, ऑटो रिक्शा। नो सर, टांगा चलाते हैं। अच्छा, तांगा चलाती है। ओके। उसमें ना उसमें एक डायलॉग है, कितने कबूतर थे। नो सर, कितने आदमी थे। अच्छा, कितने आदमी थे, ये था क्या? अच्छा, उसमें एक और डायलॉग भी है कि इन इन गधों के सामने मत नाचना। नो सर, हाँ। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अच्छा, ऐसा था क्या? क्या बात है, आपको तो सब याद है, 10 साल पुरानी बात भी याद है। अच्छा, उसमें अमिताभ, जो धर्मेंद्र होता है, वो हेमा मालिनी से प्यार करता होता है, और वो एक ना, वो जब वो उसकी शादी नहीं हो रही होती, तो वो एयरटेल के टावर पे चढ़ जाता है। एयरटेल के टावर पे चढ़ के बोलता है, मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। एयरटेल के टावर टावर पे चढ़ता है। नो सर, वो टावर पे तो चढ़ता है, बट मुझे याद नहीं है कि वो टावर कौन सा था। अच्छा, एयरटेल का था, वोडाफोन का था, जियो का था, ये याद नहीं है आपको? नहीं, ये सब याद नहीं है मुझे। अच्छा, मतलब वो तीनों में से कोई था क्या? सर, चढ़ा तो था वो, पर याद नहीं पानी है की वो टंकी। टावर कौन सा था। पानी की टंकी, चलो इतना तो हम नंबर आपको दे सकते हैं, कितना तो भूल सकते हो आप। चलिए। अच्छा, उसमें जो वो जो टांगा चलाती है, तो टांगा चलाने में एक जो जानवर यूज होता है, जब घोड़ा या घोड़ी थी उसमें, उसका नाम था उसका नाम सर याद नहीं आ रहा मुझे। चलो, ये प्रीति यादव जी शायद देना चाह रही हैं आंसर। प्रीति यादव जी, क्या नाम था उसका? सर बसंती। नहीं नहीं नहीं, वो जो टांगा चलाने वाला जो घोड़ा घोड़ी था, उसका नाम क्या था? सर बसंती। नहीं, बसंती तो हेमा धन्नो मालिनी का नाम सर, था। धन्नो। हाँ। धन्नो। धन्नो धन्नो। था। धन्नो धन्नो। यस, थैंक यू सो मच। अब देखो, बड़ी अजीब सी बात है कि आप सब लोगों ने मूवी देखी 10 साल पहले, आज भी उस मूवी के डायलॉग तक याद है आपको। बाकी सब छोड़ो, घोड़ी का नाम भी याद रख के बैठे हुए हो आप, डायलॉग तक याद करके बैठे हुए हो आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे काम ऐसे जिंदगी में हमारे होते हैं जो हमने आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले किए होते हैं, लेकिन उनका असर हमारे दिमाग पर अभी भी होता है। ये बात करना चाह रहा हूँ, वो था ना, इफेक्ट लेफ्ट, असर बाकी। है ना, वही डिस्कशन पे आ रहा हूँ। हालांकि 10 साल पुरानी मूवी, 10 साल पहले जो मूवी देखी, तो अगर मैं आपसे, सपोज मैं हिमांशु जी से मैं बोलूं कि हिमांशु जी, आपको बताओ, एक मूवी है, उस मूवी का नाम है शोले, उसमें ये होता है, उसमें ये एक्टर है, उसमें वो है, उसमें ये है, ऐसा होता है, तो हिमांशु जी शायद मुझे पता है क्या जवाब देंगी, अरे सर छोड़ो सर, मुझे मत बताओ, वो मूवी तो मैंने देखी हुई है। चलिए, हिमांशु जी से भी पूछ लेते हैं कि यही जवाब देंगी कि कुछ और देंगी। हाँ हिमांशु जी, जी सर। यही सही जवाब दोगे ना? अगर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताने लग जाऊं, तो आप मुझे हिंदी में बोलोगे, अरे सर मुझे इस मूवी की स्टोरी मत बताओ, क्योंकि ये वाली मूवी मैंने देखी हुई है। है ही बोलोगे कि था बोलोगे? है बोलोगे, मुझे को तो ये लगता है ना? कितने देखी लोगों को हुई लगता है। है, कितने लोगों को लगता है कि है ही बोलेंगे? हैंड रेज कीजिएगा। बिल्कुल सभी लोगों को ये लग रहा है कि है ही बोलेगा। हालांकि मूवी आपने 10 साल पहले देखी है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी सीखा है कि पुरानी बात करने के लिए सेकंड फॉर्म लगाओ, जब वॉज वर लगाओ। लेकिन ये तो बात ही कुछ अलग है। ये काम मैंने किया 10 साल पहले, लेकिन मैं आज भी उसको हिंदी में है से बता रहा हूँ, था तो लगाता ही नहीं। जी। एक बार भी मैं अगर आगरा का ताजमहल देखा हूँ जिंदगी भर, कोई भी मुझे ताजमहल के बारे में बोले ना कि ताजमहल ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, तो मैं उसको बोलूंगा, अरे छोड़ यार, मुझे वो बता, ताजमहल तो मैंने देखा हुआ है। आगरे का पेठा एक बार खा लो, जिंदगी भर बोलोगे, अरे वो पेठा, अरे वो तो मैंने खाया हुआ है। मथुरा के पेड़े, हाँ यार मैंने खाए हुए हैं, बोलोगे आप। तो इसका मतलब हो गया, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं, आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले भी किए हों, लेकिन उनका असर आपके दिलो दिमाग पर अगर अभी भी है, अगर है, तो उसको आप है से बताते हो।
उसको आप, हालांकि पुरानी बात है, उसको आप हिंदी में भी देखो था थे से नहीं बताते। तो इसका मतलब अंग्रेजी में भी हम वॉज वर्ड से नहीं बताएंगे, सेकंड फॉर्म से नहीं बताएंगे। आई होप आपको ये मेरा फंडा क्लियर हुआ होगा कि हिंदी में भी अगर हम पुरानी से पुरानी बात के लिए भी था थे थी नहीं लगाते। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके लिए मैं रिया जी से बात करूँ। रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही? रिया जी, आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। रिया जी, स्कूल गए होंगे आप ना, स्कूल? यस सर। चलो चेक करते हैं कितने कितने साल पहले स्कूल गए थे। 10-20 साल पहले? तकरीबन। यस सर। कितने? 20 साल। 20 20 साल पहले पहले। सर। चलो चेक करते हैं कि स्कूल का असर बाकी है या नहीं है। चेक करूं? कर दो सर। अच्छा, A4। एप्पल। अच्छा माय गॉड, इतने से थे तब आप रिया जी, जब का ही याद किया है। अभी तक याद है आपको A4 एप्पल? देखो A4 आनंद नहीं बोला इन्होंने, देखो हालांकि सामने बैठा हूं। अच्छा, B4। बॉय। क्या बात है सर। अच्छा, C4। कैट सर। रिया जी, मुझे तो लगता है आप बड़े हुए ही नहीं, अभी तो भी आप बच्चे हैं। हाँ? आप वही बात बोल रहे हैं जो आपने उस समय पढ़ी थी, है ना? अच्छा, D4। डॉग सर। अच्छा देखो, D4 इन्होंने डैली नहीं बोला, देखो D4 डॉग ही बोला इन्होंने। तो इसका मतलब हो गया कि असर अभी भी बाकी है। इसलिए रियाज जी से कभी भी कोई पूछेगा ना कि रियाज जी एक बार बताओ कितना पढ़े हो, तो ये यही बोलेंगे, जिंदगी भर यही बोलेंगे कि मैंने +2 की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। एक आदमी 90 साल का भी हो जाएगा ना, मरने वाला है वो, 10 मिनट के बाद मरने वाला है, उससे पूछूं कि भाई साहब एक बात तो बताओ, पढ़ाई वढ़ाई तो बताते जाओ, बोले पढ़ाई, भाई मैंने ना ग्रेजुएशन की हुई है, ही बोलेगा, था नहीं बोलेगा बंदा। तो आई होप आपको मेरा ये फंडा क्लियर हो गया हो, असर बाकी वाला, इफेक्ट लेफ्ट वाला, कि दुनिया का कोई भी काम मैंने अगर पुराने से पुराने समय में भी किया, लेकिन अगर, वैसे तो देखो पुराने समय में किया है, तो पुराने समय में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि पुरानी बात करने के लिए, पुरानी बात करने के लिए या तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस में, जहाँ हम वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं पास की बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तो आप हिंदी में भी क्या कर रहे हो, हिंदी में भी था थे नहीं लगा रहे, हिंदी में भी आप है लगा रहे हो, तो अंग्रेजी में भी फिर था थे थी नहीं लगता, तो सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड नहीं लगी, तो क्या बनेगा ये देखिएगा आपके सामने है। तो ताजमहल देखा आज से मैंने बहुत साल पहले, तो हिंदी में क्या बोलूंगा कि मैंने ताजमहल देखा हुआ है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका असर अभी भी बाकी है। अगर असर खत्म हो जाए तो बात अलग है, तो आप था लगा सकते हो। तो आपने बोला आई हैव सीन ताजमहल, ही हैज के बाद में देखो आपने थर्ड फॉर्म लगाई है, टेकन आगराज पेठा, कि उसने आगरा का पेठा खाया हुआ है। शी हैज डन, तो ग्रेजुएशन करना, कोई भी पढ़ाई करना होता है डू, जैसे डू+2, डू BA, डू MBA, डू MBBS, है ना? तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। तो आई हैव डन ग्रेजुएशन, यू हैव डन ग्रेजुएशन, ही हैज डन ग्रेजुएशन, तो शी हैज डन ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन की हुई है। दे हैव सीन शोले मूवी, उन्होंने शोले मूवी देखी हुई है। तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म आ रही है सब जगह। आई होप आपको मेरा ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि क्यों हिंदी में भी हमने, देखो हिंदी में भी हमने इस बात को करने के लिए था या थे या थी नहीं लगाया, हमने यही बोला, मैंने ताजमहल देखा हुआ है, उसने शोले मूवी देखी हुई है, उसने आगरा का पेठा खाया हुआ है, हालांकि बरसों हो गए, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो आपने हिंदी में था थे थी नहीं लगाया, तो अंग्रेजी में भी आप वॉज वर्ड जहाँ डिड मतलब सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी में आपने क्या लगाया है लगाया है। छोड़ो हिंदी को, अंग्रेजी में हम कैसे बात करेंगे? अंग्रेजी में हम इसी बात को हैव, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, और ही शी के साथ क्या लग जाएगा? हैज। तो पुरानी से पुरानी बात अगर आपने करनी है, और पुरानी से पुरानी बात करनी है, लेकिन अगर आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हो
कि वो जो काम तो मैंने 10 साल 20 साल 50 साल पहले किया था, लेकिन उसका असर मेरे दिलो दिमाग पर अभी भी बाकी है। तो आप हिंदी में जैसे बताते हो, तो उसी तरीके से अंग्रेजी में आप है से बताते हो, हिंदी में अंग्रेजी में आप हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगा करके बोलोगे तो सही रहेगा। अगर आप सेकंड फॉर्म लगा दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि असर खत्म हो गया हो, हाँ, तो आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। जैसे असर खत्म हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए आप ताजमहल ही देखने के लिए गए, सपोज रेड फोर्ट देखने के लिए गए, बचपन में गए थे, बहुत छोटे थे। हाँ, आपको इतना याद है मम्मी पापा के कहने से कि हाँ हम ताजमहल आगरा गए थे, ताजमहल, पर आपको याद नहीं है, अब कुछ भी याद नहीं है। बोले हाँ मम्मी पापा के साथ गया तो था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वहाँ क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। इसका मतलब असर खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ सर, मतलब जब मैं बचपन में था, व्हेन आई वाज किड, आई सॉ ताजमहल, आई वेंट देयर, आई टुक आगराज पेठा। पता नहीं पेठे की शक्ल भी याद नहीं कैसा होता है। असर बाकी हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगा करके बता दे। चलिए यहाँ पर एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। जैसे नकुल जी हैं, नकुल जी, नकुल जी जयपुर है, जयपुर आपके पास में? यस सर। तो जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट है या जयगढ़ फोर्ट है ना? हवा महल भी है। यस सर, हवा महल है। पिछली बार कब गए थे वहां पे? सर 6 महीने पहले, दिसंबर छः में। 6 महीने मैंने पहले? तो मैंने छह भी महीने गई भी थी। पुरानी बात है वैसे, देखो, है ना, पास की बात है। कहाँ जयगढ़ फोर्ट गए थे, नाहरगढ़ की हवा महल, क्या देखा था उस समय? हाँ, हवा महल सर। हवा महल देखा था। तो सोचो अगर मैं आपको हवा महल के बारे में बताने लग जाऊं कि वो ऐसे ऐसे है, उसकी बिल्डिंग ऐसे है, उसका कलर ऐसे है, उसमें इतनी खिड़कियां हैं, उसमें ये है, तो नकुल जी आप मुझे हिंदी में क्या जवाब दोगे? मैंने देखा हुआ है। अरे सर मुझको मत बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हवा महल तो मैंने देखा हुआ। है। अंग्रेजी में क्या बोलोगे फिर? आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव हवा महल सीन, सर। आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन हवा महल, हवा महल। है ना? चलिए, थैंक यू नकुल जी। सो यहाँ पर यहाँ पर सर ने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, मे बी हैंड रेज वैसे हुआ है। सो लेट्स go ahead and see what we have next. So I have done +2 की थी कब? 20 साल पहले। You have done, they have done, we have done, he she has done +2। ओके, जब भी कोई आपकी लास्ट एजुकेशन पूछे, देखिए लास्ट एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, वही आपकी लास्ट एजुकेशन होती है। जैसे कि आपने +2 किया, +2 का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, तो आप बोलोगे आई हैव डन +2। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया, अभी थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं किया है। अभी आपसे कोई पूछे कि अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, तो आपकी लास्ट एजुकेशन क्या हुई? आपकी लास्ट एजुकेशन हुई +2। तो जब तक आप ग्रेजुएशन के तीनों साल कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आपकी लास्ट एजुकेशन +2 ही रहती है। आप ये नहीं बोल सकते आई हैव डन सेकेंड ईयर, वो गलत है, सेंस ही नहीं है उसका। हाँ, एक और सेंस में कह सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट एजुकेशन जो है वो आपकी +2 ही रहेगी, जब तक कि आप तीनों साल कंप्लीट नहीं कर लेते। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि वैसे लास्ट एजुकेशन नहीं पूछ रहा था, वैसे ही हम बातचीत कर रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे थे, कॉलेज की बात कर रहे थे,
और पूछते पूछते बातों बातों में मैंने आपसे पूछा कि भैया आपका फर्स्ट ईयर तो मुझे मालूम है, मेरे सामने ही कंप्लीट किया था, और सेकेंड ईयर मुझे लगता है सेकेंड ईयर भी आपने कर ही लिया होगा। तो बोलो हाँ सर मैंने सेकेंड ईयर भी कर लिया है, तो आप बोलोगे आई हैव डन सेकेंड ईयर। तो वहां पे सेकेंड ईयर बोल सकते हो, क्योंकि वो बातचीत कुछ और थी, मुद्दा कुछ और था, डिस्कशन कुछ और था। लेकिन जब स्पेसिफिकली आपने लास्ट एजुकेशन बतानी है, किसी ने व्यक्ति पूछा है आपसे कि आपने क्या पढ़ाई की हुई है, तो वहां पर आप +2 ही बोलेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह का कोर्स करना होता है डू, एक सेकेंड, किसी भी तरह का कोर्स करना होता है डू, और डू की क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हम चेक कीजिएगा जरा स्क्रीन पर। तो डू के बाद कोई भी कोर्स लगा सकते हो, डू 10th, डू +2, डू ग्रेजुएशन, डू MBA, डू MBBS। तो डू की थर्ड फॉर्म डन, तो आई हैव डन, डू +2, डू ग्रेजुएशन, डू मास्टर्स, डू PhD। सो आई हैव डन, यू हैव डन, तो डू की थर्ड फॉर्म डन से आप बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम जो आज का जो डिस्कशन रहेगा, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो थी यूज टू, कि कोई भी काम अगर हमने पास में बार बार किया, बहुत बार किया, अगेन एंड अगेन किया, तो आई, यू, दे, वी, ही, शी के बाद में यूज टू लगा देते हैं। ये किया था हमने, आई होप आपको याद होगा, पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। नया जो डिस्कशन है आज का एक और, वो रहेगा शुड का। याद करिएगा कि स्कूल में शुड कैसे सीखा था पहले। स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो शुड पता है कैसे सिखाया जाता था, कि आपको उठना चाहिए, अच्छा चाहिए लगा, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा चाहिए लगा। तो स्कूल में सिखाया जाता है कि जहां चाहिए लगे वहां क्या लगा दो, शुड लगा दो, आंखें बंद करके। अगर आपने भी ऐसे सीखा तो आप हैंड रेज करके ऐसे बता सकते हो हाँ सर हमने भी ऐसे सीखा। एक काम करते हैं, अगर आपने भी ऐसे सीखा, मैंने भी ऐसे सीखा, चेक करते हैं कि हर जगह पे चाहिए देख करके शुड लग सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए मैं वापस नकुल जी के पास आता हूँ। नकुल जी, मैं जहां जहां हिंदी में चाहिए लगाऊंगा वहां वहां आप शुड लगा देना, ठीक है। Yes, sir. आपको जाना चाहिए, You should go. आपको पढ़ना चाहिए, You should read. यू शुड रीड या यू शुड स्टडी, ठीक है, वेरी गुड। आपको पैसे चाहिए, You want money. शुड लगाओ ना, चाहिए लगाया भैया, शुड लगाओ। नहीं आएगा सर, आपको should मदद लगाओ। चाहिए, लगाओ I शुड, want help. I लगाओ want help. शुड। नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, इसका मतलब वो स्कूल वाला तरीका जो है 50-50 है, गलती हो जाएगी 50% तो हाँ, 50% ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्या फुल प्रूफ तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करें, शुड को सीखें, कि शुड की गलती हमारे से लिखने में, पढ़ने में ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं शुड को। याद रखिएगा, शुड हम वहां यूज करते हैं जब हमको किसी भी व्यक्ति को, आए को, यू को, दे को, वी को, ही को या शी को, किसी भी व्यक्ति को अगर हमें उसका फर्ज, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी याद दिलानी हो, तो जिस भी व्यक्ति को, आई को, यू को, दे को, वी को, ही को, किसी को भी अपने फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद दिलानी हो, उसके नाम के बाद में लगा दो शुड। और शुड के बाद उस काम को लगा दो, उस एक्शन को लगा दो, जिस भी काम को करने की आप फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद दिला रहे हो। एग्जाम्पल, एक टीचर है सपोज, तो टीचर का सबसे बड़ा फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी क्या मानी जाती है, टीच प्रॉपरली, है ना। तो मान के चलो कि मैंने, नकुल जी टीचर हैं, नकुल जी से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप अच्छे से पढ़ाते हो? बोले सर क्या बात करे, सरकारी नौकरी है हमारी, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो जब मैंने पूछा कि आप अच्छे से पढ़ाते हो, तो इन्होंने कहा ना,
तो टीचर कह रहा है कि मैं टीच प्रॉपरली वाला काम नहीं करता, और टीच प्रॉपरली वाला काम करना इनका क्या है, फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, इनका धर्म है। वो अपने इस धर्म को, कर्तव्य को, ड्यूटी को निभा नहीं रहे। तो जब मुझे पता चला तो मैं इनको इनका फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद कराऊंगा। और याद कराने के लिए मैं इनको क्या बोलूंगा कि नकुल जी, गलत बात। सबसे पहले तो मैं ये सेंटेंस बोलूंगा इनके लिए कि नकुल जी, इट इज नॉट गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड ऑफ यू, पहले तो ये बोलूंगा। और साथ ही में बोल दूंगा, सर नकुल जी, यू शुड टीच प्रॉपरली। है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइवर है, एक व्यक्ति ड्राइवर है, तो ड्राइवर का फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी है ड्राइव प्रॉपरली। और जब मैंने उससे बातचीत में पूछा कि भैया आप ड्राइविंग अच्छे से करते हो, बोला ना सर, मैं तो ऐसे ही अंधाधुन हूं। मैं गलत बात यार, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड, आपका फर्ज है ना, यू शुड ड्राइव प्रॉपरली। एक स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी क्या होता है, स्टडी प्रॉपरली। और अगर आप स्टूडेंट हैं और मैंने आपसे बातचीत में पूछा कि भैया बताओ, स्कूल जाते हो, इतनी फीसें भरते हो, पढ़ाई अच्छे से करते हो, बोले सर आपने की थी, बोले मैंने तो नहीं की थी। मैं भी सर ऐसी, मैं गलत बात है यार। तो यू शुड स्टडी प्रॉपरली। तो जब भी आज के बाद किसी व्यक्ति को उसका फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद दिलानी हो, उस व्यक्ति के नाम के बाद में क्या लगा दो, शुड। तो आई शुड teach properly, you should teach properly, they should teach properly, we should teach properly, he should teach properly, she should teach properly। सबके लिए सेम ही चीज है, सिंपल एक्शन लगा दो, एक्शन की फर्स्ट में लगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आज के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति चाहिए देख करके शुड नहीं लगाएगा। फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी जब भी देखो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फर्ज होता है। टीचर का अपना फर्ज है, स्टूडेंट का अपना फर्ज है, ड्राइवर का अपना फर्ज है, रोड पर चलने वाले का अपना फर्ज है, माँ का अपना फर्ज है, पापा का अपना फर्ज है। तो हिंदी में आपको तरीका मालूम है, अंग्रेजी में भी आपको आज के बाद गलत नहीं, सही तरीका मालूम चला। चलिए मैं पूछता हूँ, एक दो लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर कौन बात करना है, यहाँ पर म्यूट, यहाँ पर करीम जी हैं। हेलो, नहीं वो हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन वो हैंड रेज क्यों कर रहे हैं, आई रियली वंडर। अब देखो मैंने क्या बोला, आई रियली वंडर। हेलो हेलो, हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी सर। सो आपको ये शुड क्लियर हुआ? नहीं सर, थोड़ा डाउट है। डाउट है, कोई बात नहीं। हाँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, उसको अच्छे से देख लेना, नहीं है तो फिर मुझे मैसेज कर देना, वी विल डिस्कस अगेन, ठीक है? ओके सर। हाँ चलिए, इनको भी अच्छे से क्लियर नहीं है, सो आई वुड रिकमेंड कि वो क्लास को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि बड़ा सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है। एनीबडी एल्स जिनसे बात हो सकती है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, रिया जी हैंड रेज कर रहे हैं, और रूह जी हैंड रेज कर रही हैं। रिया जी से भी बात हुई थी, रूह और माजिद जी से भी बात, रूह कहाँ गई, चलिए माजिद जी से बात करते हैं। मजीद जी, सॉरी, माजिद, मजीद, मजीद जी। Yes, sir. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल टू मी सर। मैं एक प्लेयर हूँ,
पर अच्छे से खेलता नहीं हो, प्ले अच्छे से नहीं करता, अपने फर्ज को, ड्यूटी को, कर्तव्य को नहीं निभाता, तो आप मुझे क्या बोलोगे, क्या राय दोगे? सर वो पहले वाला सेंटेंस आई जस्ट मिस्ड, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड प्ले वेल। यू शुड प्ले, Am I right? बिल्कुल आपने सही बोला, इट इज नॉट गुड ऑफ यू। देखिए ये बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। क्यों प्यारा है? दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप कई बार बोलते हो यार ये तेरी अच्छी बात नहीं है यार, है ना? तो उसको अंग्रेजी में बोल दो, इट इज नॉट गुड ऑफ यू। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में पता है क्या होगा, सर इट इज नॉट गुड फॉर यू तो नहीं रहेगा, मुझे लगता है वो होना चाहिए। अरे नहीं, वो नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे हम हिंदी बोलते यार ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, और तुम्हारी अच्छी बात है तो बोलेंगे इट इज गुड ऑफ यू। अब देखो, मजीद जी चाय पी रहे हैं और मजीद जी ने मेरे को चाय ऑफर की कि सर चाय पी लीजिए, हैव टी। मैंने कहा सर आप कितने अच्छे हैं, इट इज गुड ऑफ यू कि आपने मुझे चाय ऑफर की। तो अगर इन्होंने मेरी ऑफर नहीं की होती तो मैं इनको बोलता इट इज नॉट गुड ऑफ यू, और साथ में क्या बोल देता कि आपका फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप मुझे चाय को ऑफर करें, ऑफर द टी। तो सेंटेंस क्या बनेगा सर? इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड ऑफर मी अ टी। बिल्कुल, वेरी नाइस, क्या बात है सर, आप तो छा गए। तो इट इज नॉट गुड ऑफ यू, थैंक यू मजीद जी, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड ऑफर मी टी। तो चाहिए नहीं, फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी। क्योंकि सोचो मैं आपके घर पे आया हूँ, वो आप चाय पिए जा रहे हैं, मेहमान मैं आया हूँ आप देख रहे हैं मेरे को बातें कर रहे हैं, मैं यार क्या बात है यार, ऐसे थोड़ा होता है यार। आपका फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप भी मुझे चाय ऑफर करें, तो यू शुड ऑफर मी टी। सो आई होप सिंपल था, बहुत सिंपल था, बट अब गलती के चांसेस नहीं रहेंगे आपके साथ। सो दो चीजें आज हमने डिस्कस की, हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म का चौथा यूज। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सून आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट। तो वो टेस्ट मैं आपको डालूंगा जितनी भी क्लासेस पिछली हुई हैं, तो आपको रिटर्न में टेस्ट भर करके मुझे फिर पीडीएफ भेजना है। तो उसके लिए आई वांट कि आप एक बार पिछली क्लासेस को थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। Rest of the things we'll discuss in our next class. Till then, namaskar, take care, bye bye.